क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब हमारी जिंदगी की नींव है। ये वो चीजें हैं जिनके बिना हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिजली के बिना हमारे घर अंधेरे में डूब जाएंगे, पानी के बिना हमारी प्यास बुझाना मुश्किल हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट के बिना हम कहीं भी नहीं जा पाएंगे। ये सब हमारी जिंदगी की नींव है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे समाज की धड़कन है जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं और हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। इनके बिना हमारा देश ठप पड़ जाएगा। सोचिए, अगर एक दिन के लिए भी बिजली चली जाए तो क्या होगा? अस्पतालों में ऑपरेशन रुक जाएंगे, ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाएंगे और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। ये सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़े हैं। एक जगह गड़बड़ बाकी सब जगह पर असर करती है। अगर पानी की सप्लाई में कोई समस्या आ जाए तो बिजली के प्लांट्स भी प्रभावित हो सकते हैं और अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल हो जाए तो जरूरी सामान की डिलीवरी रुक सकती है। एक जगह गड़बड़ बाकी सब जगह पर असर करती है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है जहां एक समस्या दूसरी समस्याओं को जन्म देती है। जैसे पावर ग्रिड पर साइबर अटैक हॉस्पिटल, बैंक सबको रोक सकता है। एक साइबर अटैक से न सिर्फ बिजली की सप्लाई रुक सकती है बल्कि हमारे बैंकिंग सिस्टम भी ठप हो सकते हैं, जिससे लोगों की जमा पूंजी खतरे में पड़ सकती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर निर्भरता बढ़ने से ये सिस्टम्स और भी ज्यादा खतरे में हैं। आजकल हर चीज इंटरनेट से जुड़ी हुई है और इसी वजह से साइबर अटैक्स का खतरा भी बढ़ गया है। हैकर्स, चाहे वो सरकार भेजे हों या क्रिमिनल, इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। ये लोग हमारे सिस्टम्स में घुसपैठ करके उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और इससे हमारी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। इन सिस्टम्स को बचाना सिर्फ तकलीफ से बचने के लिए नहीं, देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और लोगों की सेफ्टी के लिए है। हमें इन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए ताकि हमारा देश सुरक्षित और समृद्ध रह सके। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक कई तरह के होते हैं और बदलते रहते हैं। ये अटैक हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वो बिजली की सप्लाई हो, पानी की सप्लाई हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। रैंसमवेयर अटैक जैसे 2021 में कॉलोनियल पाइपलाइन वाला डाटा इनक्रिप्ट करके पैसे मांगते हैं। ये अटैकर्स आपके सिस्टम को लॉक कर देते हैं और फिर उसे अनलॉक करने के लिए फिरौती की मांग करते हैं। ये हमारी जरूरी चीजों की सप्लाई रोक सकते हैं। जब पाइपलाइन बंद हो जाती है तो गैस स्टेशन पर ईंधन की कमी हो जाती है, फैक्ट्रियों में उत्पादन रुक जाता है और सुपरमार्केट की शेल्फ खाली हो जाती है। एपीटी यानी एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट्स छुपे हुए और लंबे समय तक चलने वाले अटैक होते हैं। ये अटैकर्स महीनों या सालों तक बिना पकड़े काम कर सकते हैं, अक्सर किसी देश की सरकार द्वारा। ये अटैकर्स संवेदनशील जानकारी चुराने, सरकारी कामकाज में बाधा डालने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए काम करते हैं। ये जानकारी चुराने, काम बिगाड़ने के लिए होते हैं। ये अटैकर्स आपके सिस्टम में घुसपैठ करके महत्वपूर्ण डेटा चुरा सकते हैं, जिससे आपकी कंपनी या संगठन को भारी नुकसान हो सकता है। डीडोएस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक वेबसाइट्स पर ट्रैफिक बढ़ाकर उन्हें क्रैश कर देते हैं। ये अटैकर्स एक साथ कई कंप्यूटरों का उपयोग करके आपकी वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक भेजते हैं कि वह हैंडल नहीं कर पाती और क्रैश हो जाती है। इससे ट्रांसपोर्ट और इमरजेंसी सर्विसेज रुक सकती हैं। फिजिकल अटैक इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स को निशाना बनाते हैं। ये अटैकर्स आपके फैक्ट्री के कंट्रोल सिस्टम को हैक करके उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे ब्लास्ट या दूसरे हादसे हो सकते हैं। अंदर के लोग चाहे जानबूझकर या गलती से भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। कभी कभी आपके अपने कर्मचारी चाहे जानबूझकर या गलती से आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए साइबर सुरक्षा के लिए हर स्तर पर सतर्कता और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक के नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। 2010 में स्टक्सनेट अटैक माना जाता है अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। 2015 में रशियन हैकर्स ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर अटैक किया, जिससे लाखों लोग बिना बिजली के रह गए। 2021 में कॉलोनियल पाइपलाइन पर रैंसमवेयर अटैक से पता चला कि हमारी सप्लाई चेन कितनी कमजोर है। 2012 में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी अरामको पर साइबर अटैक हुआ, जिससे 30,000 कंप्यूटर्स का डाटा गया। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि साइबर अटैक कितने खतरनाक हैं।
क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक के बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। जब एक शहर की बिजली चली जाती है तो अंधेरे में डूबा शहर सिर्फ एक शुरुआत होती है। देश की सुरक्षा सबसे जरूरी है। एक साइबर अटैक से मिलिट्री बेस और सुरक्षा चेक पॉइंट्स पर खतरा मंडरा सकता है। मिलिट्री, इंटेलिजेंस या दूसरे जरूरी सिस्टम्स पर अटैक से देश की रक्षा कमजोर हो सकती है। ये अटैक सिर्फ डेटा चोरी तक सीमित नहीं होते, बल्कि ये हमारे सुरक्षा तंत्र को भी कमजोर कर सकते हैं। लोगों की सेहत और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हॉस्पिटल्स में साइबर अटैक से मेडिकल रिकॉर्ड्स गायब हो सकते हैं, जिससे इलाज में देरी हो सकती है। हॉस्पिटल, मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियों या पानी साफ करने वाले प्लांट्स पर अटैक से लोगों की जान जा सकती है। अगर पानी साफ करने वाले प्लांट्स पर अटैक होता है तो पानी की सप्लाई में जहर मिल सकता है। अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। स्टॉक मार्केट में गिरावट आ सकती है, जिससे निवेशकों का भरोसा टूट सकता है। सप्लाई चेन, फाइनेंशियल मार्केट्स और जरूरी इंडस्ट्रीज पर अटैक से नौकरियां जा सकती हैं और इंस्टीट्यूशंस पर से भरोसा उठ सकता है। अगर सप्लाई चेन टूट जाती है तो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें मिलना मुश्किल हो सकता है। बिजली, पानी या कम्युनिकेशन बंद होने से दंगे हो सकते हैं। लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा ताकि ऐसे अटैक्स को रोका जा सके। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को हर समय सतर्क रहना होगा और नए नए तरीकों से सुरक्षा को मजबूत करना होगा। आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। स्मार्टफोन, स्मार्ट होम डिवाइस और कनेक्टेड कार्स जैसी चीजों का सही इस्तेमाल और सुरक्षा उपाय अपनाना जरूरी है। साइबर सुरक्षा के बारे में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूलों में बच्चों को साइबर सुरक्षा के बारे में सिखाना चाहिए और समुदाय में जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। एक सुरक्षित और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमें इन खतरों से बचा सकता है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकें। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए कई तरीके अपनाने पड़ेंगे। जरूरी सिस्टम्स वाली ऑर्गेनाइजेशंस को साइबर सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस देनी होगी। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स और नेटवर्क सेगमेंटेशन जरूरी है। रेगुलर सिक्योरिटी असेसमेंट्स और पेनिट्रेशन टेस्टिंग से कमजोरियों का पता चल सकता है। सिस्टम्स अपडेट करते रहना, वल्नरेबिलिटीज को पैच करना और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग देना जरूरी है। सभी एम्प्लॉयज और कॉन्ट्रैक्टर्स को साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस लेना भी जरूरी है। सरकार का रोल बहुत जरूरी है। वो रूल्स बनाती है, साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड सेट करती है और उनका पालन करवाती है। सरकार क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स के लिए साइबर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स लागू कर सकती है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज बनाना जरूरी है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी जरूरी है, क्योंकि अटैकर्स कई देशों से ऑपरेट करते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा सिर्फ सरकार या प्राइवेट कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है, सबको मिलकर काम करना होगा। इंफॉर्मेशन शेयर करने, रिस्पॉन्सेस कोऑर्डिनेट करने और दोनों सेक्टर्स की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जरूरी है। सरकार इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर्स या आईसैक्स बना सकती है। जॉइंट साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस से रिस्पॉन्स प्लान्स टेस्ट किए जा सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज में इनोवेशन को भी बढ़ावा दे सकते हैं। साइबर थ्रेट का माहौल बदलता रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी डिफेंसेस को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन अटैकर्स भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एन्क्रिप्शन के लिए खतरा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, अटैक सरफेस बढ़ाता है। साइबर सिक्योरिटी स्किल्स की कमी को पूरा करना जरूरी है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक देश, अर्थव्यवस्था और लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इन सिस्टम्स को बचाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सरकार को साइबर सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस देनी होगी। जिम्मेदार प्राइवेट कंपनियों को साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना होगा। हर व्यक्ति को साइबर हाइजीन का ध्यान रखना होगा। हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बचाना सिर्फ टेक्निकल चैलेंज नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।